हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आईएफएस के आईआईटी एग्जाम के शानदार यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आप भी बीएससी कर रहे हो, एमएससी में एडमिशन लेना चाहते हो, या आईआईटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, या सीयूईटी पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप सभी के लिए मैं एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें एक ऐसे इंस्टीट्यूट के बारे में हम लोग जानने वाले हैं जो इंडिया का एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट है, जिसमें एक अच्छी फेलोशिप या अच्छे अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो ऐसे इंस्टीट्यूट के बारे में हम लोग एक एक करके सारी बातें जानेंगे कि उसमें कितना फेलोशिप मिलता है और उसके एडमिशन का प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो हमारा जो वो इंस्टीट्यूट रहने वाला है, उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन कैसे ले और उस में एडमिशन लेने का जो चॉइस है वो ग्रेट क्यों है, वो हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि जो यहाँ पर हम जिस इंस्टीट्यूट के बारे में बात करने वाले हैं आईएसआई, उस इंस्टीट्यूट का नाम पूरा क्या है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, और ये उसका सिंबल है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो ये जो इंस्टीट्यूट है इंडिया का बेस्ट इंस्टीट्यूट है मैथ एंड स्टैट्स के लिए। इसमें आप ब्राइट फ्यूचर देख सकते हो अपना, जो भी स्टूडेंट बीएससी कर रहे हैं और एमएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं। और ये जो हमारे पास इंस्टीट्यूट है ये 1931 में बना है, जिसके अभी तक 5 कैंपस है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में है, बट दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई एंड तेजपुर में इसके सेंटर्स हैं। और ग्लोबल जो इसका रिकॉग्निशन है, यानी ग्लोबली जो पहचान है इसका, वो स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस में ये अपना पूरा का पूरा पहचान बना के रखा हुआ है। फिर बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रोग्राम होते हैं जो एमएससी के इक्विवेलेंट होते हैं। तो इसमें जो मास्टर्स होता है, उस मास्टर्स में एमएससी के नाम से कोई कोर्स नहीं होता है, बस उसी के स्थान पर एक एम स्टैट्स नाम से, एम मैथ नाम से, एम टेक सीएस एंड एम टेक क्यूआर ओआर के नाम से कोर्सेज होते हैं। एम स्टैट्स मतलब जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन के बाद से स्टैटिक्स में भी एमएससी करना चाहते हैं तो उनके लिए एम स्टैट्स के नाम से कोर्स यहाँ पर होता है, और जो मास्टर्स करना चाहते हैं मैथ में उनके लिए एम मैथ नाम से यहाँ पे कोर्स होता है। और जो एमटेक करते हैं उनके लिए कंप्यूटर साइंस, और एक यहाँ पर एमटेक जो कुछ बच्चे करने वाले हैं उनके लिए क्यूआर ओआर यानी क्वान्टिटेटिव रिसर्च और ऑपरेशन रिसर्च में एक बेस्ट यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलती है। और साथ में अब देखते हैं कि इसका एडमिशन का प्रोसीजर क्या रहने वाला है। तो एडमिशन प्रोसीजर इसका क्या रहने वाला है, वो फर्स्ट होता है, इसमें इंट्रेंस एग्जाम करवाया जाता है। तो इंट्रेंस एग्जाम में क्या रहता है, इंट्रेंस एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, और साथ में उसके साथ कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी दिए जाते हैं, जो आपके जो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स उसी के जो सिलेबस रहने वाला है उससे रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन रहेंगे। और सेकेंड राउंड में आपका इंटरव्यू होगा, और उसमें आपका क्या पर्सनालिटी, स्किल, इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा, और साथ में जो आपके एकेडमिक है उन बैकग्राउंड के बारे में भी जानी जाएगी। और थर्ड राउंड में आपका जो सिलेक्शन होगा, फाइनल सिलेक्शन, उन आपका एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू दोनों को मिला करके फाइनल मेरिट बनाया जाएगा। फिर उसके आधार पर फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो एम स्टेट का, जो स्टैटिक्स वाले हैं, उनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है वो रहने वाला है कि अगर कोई स्टूडेंट आईएसआई जो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है वहाँ से ग्रेजुएशन कर रहा है, यानी बी स्टेट कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे बीएससी नाम से कोई कोर्स नहीं होता, उसी को उसने बी स्टेट नाम से रखा हुआ है, जो स्टैटिक्स से करते हैं बीएससी। तो वो जो बी स्टेट से कर रखा है उसको डायरेक्टली एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकता है एम स्टेट से, उसके लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है। अगर कोई बीए बीएससी किया हुआ है तो वो बच्चा वहाँ पे मैथ से अगर बीए बीएससी किया हुआ है या स्टेट से, तो वो अप्लाई कर सकता है, वो एलिजिबल है, और मिनिमम 60% होना चाहिए। और जो मैथ वाला स्टूडेंट है अगर वहाँ से बी मैथ से ग्रेजुएशन किया हुआ है तो वो डायरेक्टली एम मैथ में एडमिशन ले सकता है, और बीए बीएससी अगर किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से किया तो अप्लाई कर सकता है, तो उनके लिए एग्जाम कंपलसरी होगा। और साथ में अगर कोई बीटेक किया है स्ट्रॉन्ग मैथ से बैकग्राउंड से तो वो भी कर सकता है, और इसके लिए भी मिनिमम जो परसेंटेज क्राइटेरिया वो 60% है। फिर बात करते हैं एमटेक का। तो एमटेक का जो रहने वाला है वो है आपका बीई बीटेक किसी भी ब्रांच से किया हो, या एमएससी किया हो, एमएससी मैथ से किया हो, सीएस से किया हो या स्टेट से किया हो, तो वो एमटेक कर सकता है, और उसके लिए भी मिनिमम क्राइटेरिया जो है 60% का है। बट अगर वो किसी अनदर ब्रांच से करता है तो उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम उसको देना पड़ेगा। और फिर हम बात करते हैं कि इसके एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या रहने वाला है, उसके बारे में हम देखते हैं। तो जो एम स्टेट्स का यहाँ पर जो सिलेबस मेंशन है उसको ब्रीफली मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर जो एम स्टेट का सिलेबस है वो है आपका रैंडम वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन, जो प्रोबेबिलिटी थ्योरी के अंदर आता है, और स्टैटिक्स में आपका एस्टिमेशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग,
मैथमेटिक्स में कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा, ये स्टेट के सिलेबस के बारे में बात कर रहा हूँ। और डाटा इंटरप्रिटेशन में आ जाएगा एनालिसिस एंड इन्फेरेंस। अब जो बच्चे स्टेट्स नहीं करते हैं, मैथमेटिक्स से अगर एमएससी करना चाहते हैं, यानी मास्टर्स करना चाहते हैं, तो उनके लिए होगा एम, जो मैथ के नाम से कोर्स वहाँ पे है, उसका सिलेबस क्या रहेगा। तो बिल्कुल यहाँ पर जो IIT जैम का सिलेबस है सेम टू सेम आपको मिलेगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, बट जो मेजर पोर्शन IIT जैम का वो यही मिलेगा। अलजेब्रा में ग्रुप, रिंग्स, फील्ड्स, रीएनालिसिस में आपको पूरा का पूरा वही मिलेगा। लिमिट, कंटिन्यूटी, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, वो सारी चीज़ें जो आप IIT जैम के लिए CUET-PG के लिए प्रिपरेशन करते हो सब कुछ यहाँ मिलेगा। कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा, ये सब के सब मिलने वाले हैं। एमटेक का जो सिलेबस रहने वाला है वो आपका पूरा का पूरा प्रोग्रामिंग से, जैसे सी जो लैंग्वेज है वो प्रोग्रामिंग आएगा, सी के दोनों आएंगे, फिर पाइथन एल्गोरिदम आ जाएगा, डाटा स्ट्रक्चर, ट्रीज, ग्राफिक, स्टोरेज, डिस्क्रीट मैथ, ये सारी चीज़ें एमटेक के सिलेबस में है। तो ये रहा इसका इंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस। अब हम बात करेंगे कि हम अगर कोई भी स्टूडेंट है तो वो क्यों ISI को चूज करेगा। अगर MSc करना है यानी मास्टर्स करना है मैथमेटिक्स में, तो ISI को क्यों चूज करेगा। तो उसके लिए बेस्ट ये है कि अगर मास्टर्स करता है ISI से, तो उसके लिए उसको 5 to 8,000 पर मंथ स्टाइपेंड मिलता है, जो उसको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, और साथ में वहाँ पे कोई भी ट्यूशन फी नहीं लगता है, जो कंप्लीट एजुकेशन विदाउट फाइनेंशियल बर्डन पे उसका कंप्लीट हो जाता है। वहाँ पे कोई भी ट्यूशन फी नहीं लगता है, तो जो उसका फी बच जाएगा, यानी बिना किसी फी के उसकी पूरा का पूरा कंप्लीट मास्टर्स हो जाएगा। और वहाँ पे कैंपस एकोमोडेशन के रूप में हॉस्टल फैसिलिटी भी अवेलेबल है। उसके बाद से यहाँ पर टॉप रिक्रूटर्स आते हैं, जैसे गूगल्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, फिर JP मॉर्गन हो गया, अमेजन हो गया, फेसबुक हो गया, ये टॉप कंपनियां वहाँ आती है हायर करने के लिए। तो इसलिए भी वहाँ पर आप अपने करियर को चूज कर सकते हो, MSc करने के लिए वहाँ पे जा सकते हो। नेक्स्ट आपका आता है कि अगर वहाँ से MSc कोई बच्चा करता है, यानी मास्टर्स करता है, तो उसके लिए करियर अपॉर्चुनिटी क्या क्या हो जाती है। तो वहाँ से अगर कोई बच्चा मास्टर्स करता है तो उसके लिए रिसर्च एंड PhD के जो क्षेत्र है वो काफ़ी ब्रॉड हो जाते हैं। वहाँ से वो डाटा साइंस या AI में, मशीन लर्निंग में, या डाटा एनालिस्ट में, AI रिसर्चर में आगे जा सकता है। किसी गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकता है, जैसे RBI, DRDO, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, या पॉलिसी रिसर्च में भी जा सकता है। कॉर्पोरेट रोल्स में जैसे बैंकिंग, कंसल्टिंग, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी कंपनी, इन सारी कंपनियों में भी आसानी से वो अपना फ्यूचर देख सकता है। और टॉप यूनिवर्सिटी जो वर्ल्ड वाइड, जैसे IIT या IISc फॉरेन इंस्टीट्यूट है, उनसे कोलैबोरेट करके वहाँ पे भी अपना करियर देख सकता है। और एकेडमिक जैसे है यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, एजुकेशनल रिसर्चर, करिकुलम डेवलपर, इन सारे चीज़ों में अपना वो करियर पूरी तरह से देख सकता है, अगर वो MSc यानी मास्टर्स की बात कर रहे हैं, जो मैथ के नाम से होता है मैथमेटिक्स में वहाँ पर, और स्टेट में M-STATS के नाम से होता है। तो दोनों की जो एलिजिबिलिटी है, स्टेट्स में अगर कोई मैथ से भी किया तो स्टेट से कर सकता है वहाँ पे M-STAT, और मैथ से किया है तो तब भी कर सकता है, और मैथ के लिए तो मैथ से कर ही सकता है। तो ये आपका करियर अपॉर्चुनिटी वहाँ पे रहने वाला है। तो ये आपका सक्सेस इक्वेशन हो जाएगा वहाँ पे, कि अगर आप मास्टर्स वहाँ पे 2 इयर्स का कंप्लीट करते हैं, तो वहाँ पे प्लेसमेंट की गारंटी 100% रहती है। और वहाँ का जो एवरेज पैकेज मिलता है ड्यूरिंग मास्टर्स के कंप्लीट होने के बाद से, मैं किसी BTech या MTech की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं मास्टर्स की बात करूँ केवल, तो उसका जो एवरेज पैकेज है 13 to 16 लाख रहता है। एवरेज पैकेज जो सैलरी पैकेज है उसी को एवरेज 15 लाख लिखा गया, 13 to 16 रहता है। तो वहाँ पे अगर MSc करते हो मैथमेटिक्स में, तो ये आपका एवरेज पैकेज रहने वाला है। यानी सक्सेस इक्वल टू हार्डवर्क प्लस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस प्लस मॉक प्रैक्टिस प्लस टाइम मैनेजमेंट, इन सब को आप करते हो। यानी अगर वहाँ पे एडमिशन लेना है ISI में, तो एक आपको सबसे बड़ी बात बता दें, तो उसका जो पूरा का पूरा सिलेबस है IIT जैम एंड CUET-PG को कवर तो कर ही रहा है, बट वहाँ पे एक चीज़ बढ़ जाता है कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसमें मल्टीपल चॉइस के साथ साथ एक आध दो क्वेश्चन, मतलब कुछ क्वेश्चन एक आध दो नहीं, मतलब उसको बांटा गया है, डिवाइड किया गया। अगर आप बोलोगे तो उस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो उसके जो क्वेश्चन एग्जाम पेपर होता है उसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। डिस्क्रिप्टिव का मतलब आपको उसका आंसर जो है पूरा का पूरा, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एक्सप्लेन करके लिखना रहेगा, तो उस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा ये एग्जाम टफ हो जाता है। तो अगर आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे IIT जैम या CUET-PG का, तो सिलेबस सेम है। अगर आप उसको पूरे फोकस से, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे इसके है M-STAT के, इसके लगातार क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनको आप सॉल्व कर रहे हो, तो पैटर्न भी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से आप पूरी तरह से इसके लिए भी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो इसका भी आप
और एग्जाम का जो टाइमिंग है, जिस IIT JAM का एग्जाम आपका होने वाला है, तो जब होगा तो उसी के आसपास में, मार्च अप्रैल के आसपास इसका भी फॉर्म आता है। तो आज ही से अपना जर्नी स्टार्ट कर दो। उसके लिए आप देख सकते हो कि IIT JAM 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ था, हमारा जो IFS है उसे टॉप 10 में 6 स्टूडेंट रहे, और साथ में 200+ स्कोर करने वाले बहुत सारे बच्चे रहे, जिनका इमेज यहाँ पर लगा हुआ है। बाकी बच्चों का तो अभी यहाँ पर लगा भी नहीं पाए, इतने ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई किए थे, वो कम पड़ गया, जगह ही कम पड़ गई। तो अगर आप IIT JAM और CTPG का प्रिपरेशन करना चाहते हो, साथ में ISI का भी प्रिपरेशन करना चाहते हो, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का जो एग्जाम होता है, तो जो IIT JAM का प्रिपरेशन कर रहे हो, सेम बैच को आप ज्वाइन करो और उसी का पूरा कंप्लीट पढ़ो आप, तो उसका भी एग्जाम आप क्लियरली कंप्लीट कर सकते हो। और ये जो हमारा इस समय बैच स्टार्ट हुआ है, चैंपियन 4.0 बैच, इसको आप ज्वाइन करो। इसमें आपको 50% ऑफ भी मिलेगा। उसके लिए आप कूपन कोड IFS 50 यूज कर सकते हो, जो 29 सितंबर 2025 को स्टार्ट होने वाला है। और उससे जुड़ करके आप पूरा का पूरा गाइडेंस ले सकते हो और एग्जाम के प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो। और साथ में जो हमारा IFS का ऐप है, उसको डाउनलोड करो, वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर्ड करो, और वहाँ पे फ्री में बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है, ढेरों सारे कंटेंट मिलने वाले हैं, उसका लाभ ले सकते हो। जैसे फ्री आपको प्राइम क्लासेज मिलेंगे, साथ में एग्जाम पैटर्न क्या क्या रहने वाले हैं वो आपको देखने को मिलेगा, ढेरों PYQs मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, और पेपर एनालिसिस मिलेगा आपको, और एग्जाम से कट ऑफ क्या क्या रहते हैं वो सारी चीज़ें आपको मिलने वाला है। तो इन सारी चीज़ों को आप वहाँ पे फ्री में देख सकते हो। तो अब ISI से रिलेटेड अगर किसी प्रकार का कोई और क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।